घर पे गौ माता गाय की सेवा होती है ना, वो घर ना बहुत धन्य हो जाता है। वो घर बहुत अच्छा घर होता है, स्पष्ट है, सच में वो घर अच्छा रहता है। गाय की सेवा कीजिए। आजकल के लोग ना गाय की सेवा नहीं करते। अरे गौ माता जो है ना, वो गौ माता है, गौ माता जो है वो बहुत हमारी माता है। वो गौ माता क्या है? हमारी माता है गौ माता, गौ माता है। तो देखिए, गौ माता की, गाय की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। गाय की सेवा करो। हर घर में यदि गाय की सेवा हो तो वो घर नहीं, वो स्वर्ग है, स्वर्ग। वो स्वर्ग से भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? गाय की सेवा। अरे गाय ने क्या क्या नहीं किया है आज तक। सबको यही पूछते हैं ना, सबको यही कहते, क्या गाय को पालना, क्या किया है गाय ने? अरे क्या क्या नहीं किया है गौ माता ने। गाय ने क्या क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है गाय ने? आप बोलो। गौ माता ने बहुत कुछ किया हुआ है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, वो गौ माता की है। कोई भी जानवर नहीं कर सका है वो वही गौ माता की। गौ माता ने ना सर्वशक्तिमान। अच्छा, गाय का जन्म हुआ कहाँ? आखिरकार गाय का जन्म कहाँ से हुआ? और गाय का जन्म हुआ कहाँ से? इसका उत्तर आपको पता है? गाय का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, आपको पता ही होगा। समुद्र मंथन से गाय का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। उसके बाद क्या निकली? हम सभी की पालनहार, हम सभी के लिए, हम सभी की माता गौ माता कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय। तो विष को श्री महादेव जी ने पिया, और जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि लोग को आप जानते हो ना, ब्राह्मण जी लोग को, ऋषि मुनियों को, वो गाय रख लिए कि गाय की सेवा हम करेंगे। गाय की रखनी, तो हमें भी गाय की सेवा करनी है। गाय के लिए रो, गाय की सेवा करने के लिए तड़पो कि हम गाय की सेवा करें। जितना आप गाय से सेवा करेंगे ना, जितना आप गाय की सेवा करेंगे, उतना परमात्मा आपसे प्रसन्न। आपको पता है, जितना आप गाय की सेवा करते हैं ना, परमात्मा उससे डबल पुण्य आपको मिलता है, परमात्मा देते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमारे पूर्वज थे, वो क्या खाए? वो तो उनके समय में ना खाने भर की रोटियां नहीं थी, खाने भर तक की रोटियां नहीं, खाने भर खाना ही नहीं था, अनाज ही नहीं था उस समय अनाज नहीं था। लेकिन हमारे भारतवासी गाय का दूध पी करके रहे। गाय का दूध, घी, दही, आज भी ज्यादा खाओ ना कुछ तो दूध, और दूध से ही, गाय के दूध से बने वाला ही, गाय से बना है, गाय के दूध से दूध दही खाना है। आप खाना खाते हो ना अनाज, तो खाना अनाज ना आप थोड़ा कम ही खाइए। खाना अनाज आप थोड़ा कम ही खाइए। दूध दही का ज्यादा सामान खाइए। दूध दही का जो सामान है वो ज्यादा पिए। दूध पीजिए, दही खाइए, दही पीजिए, घी पीजिए, घी खाइए। देखिए, जब इस काल की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय की बात, जिस समय में भारत में खाने तक को रोटियां अनाज नहीं, भारत में
खाने तक की रोटियां अनाज नहीं थी। सोचिए तो उस समय भारतवासी कैसे जी रहे थे? गाय के भरोसे उस समय, उस हालत में हमारी गौ माता ऐसी है, उस समय गौ माता ही ऐसी है जिसने कहा नहीं, मैं सबकी हित करूंगी, और गौ माता ने अपना दुग्ध हम लोग को पान कराया। तो धन्य है गौ माता। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और नंदी की भी सेवा कीजिए। गौ माता की तो आप सेवा करिए ही करिए, साथ ही साथ आप नंदी की भी सेवा कीजिए। आपको पता है नंदी की भी सेवा करनी चाहिए और गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करो, नंदी की सेवा करो। अरे गौ माता की सेवा जो करता है ना, वो धन्य हो जाता है। जिस समय भारत में नहीं थी ना अनाज खाने को, तो अमेरिका से अनाज आते थे। और कौन से अनाज? जहाँ अमेरिका के कुत्ते जानवर वो खाना खाते हैं, वो फिर धीरे धीरे मशीनें आई यहाँ पर भी भारत में, और फिर खाना बना। पानी की भी व्यवस्था हुई, पानी की भी व्यवस्था हुई, और फिर तब जा कर के अनाज मिला। अच्छा, ये अनाज क्या है? ये अनाज ना प्रकृति भगवान का नियम है। गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की भी सेवा करनी चाहिए। आजकल के लोग ना गाय की सेवा नहीं, कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। शेर मालिक मालकिन आती है मैम साहब, और कुत्ते को घुमाती है, कुत्ते को ही ले जाती है। पहले के जमाना में और अभी के जमाने में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। पहले के जमाना में लोग गैया चराया करते थे, और अभी लोग कुत्ते चरा रहे हैं, अभी लोग कुत्ते का सेवा कर रहे हैं। पहले गाय की सेवा होती थी। तो सेवा का धर्म तो है, लेकिन किसकी सेवा करना है? मैम साहब बढ़िया, मैडम साहब, मालकिन मैम साहब बढ़िया कुत्ते को ले जा रही है, कुत्ते को पोटी कराने, कुत्ते को बढ़िया पोटी कराने ले जा रही है। चल मेरे कुत्ते। अब देखिए कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है यहाँ की लोगों। कलयुग की लोगों की ही तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कलयुग है साहब। इस